हेलो दोस्तों, मैं ट्रेंडिंग नॉलेज विद क्रिएशन विथ मी में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करता हूं स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं कैसे हैं, करने की सलाह नहीं है बट कैसे करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो जनरली स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सारा कवर अप करूं। तो पहले इंडिया में अभी दो एक्सचेंज हैं, एक एनएससी और एक बीएससी। एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि मुंबई में स्थित है। यही दो कंपनियां हम लोग के स्टॉक से रिलेटेड एक संस्था है। जैसे कि बैंक को मॉनिटर करती है आरबीआई, वैसे ही एनएससी और बीएससी को जो लिस्टेड कंपनियां है उसको मॉनिटर करती है सेबी। सेबी एक संस्था है। तो वो एनएससी बीएससी होता है। तो अगर मान लीजिए कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है किसी कंपनी में, तो डायरेक्ट कंपनी से हम संपर्क, जो लिस्टेड कंपनियां हैं उससे संपर्क करने के लिए मुझे एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। डीमेट अकाउंट कैसे ओपन होता है? डीमेट अकाउंट ओपन होता है ब्रोकर की सहायता से। तो ब्रोकर जनरली जैसे बैंकिंग हो गई, कोटक महिंद्रा बैंक, इसका ये है कोटक सिक्योरिटीज़, एचडीएफसी का है, एचडीएफसी स्काई करके, सारे एसबीआई सिक्योरिटीज। वैसे ही प्राइवेट फॉर्म में जाते हैं तो जेरोधा, ग्रो, धन, बहुत सारा है। तो ये लोग ब्रोकर काम करते हैं। यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जनरली 2 से 3 दिनों पे हो जाता है। और डीमेट अकाउंट ओपन हो जाने के बाद हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हम लोग स्टॉक किसी भी एक्सचेंज में खरीद सकते हैं, एनएससी या बीएससी। और एनएससी में खरीदेंगे या बीएससी खरीदेंगे, लगभग सेम ही चीज़ होता है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि एक वर्ड होता है एमटीएफ, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो ये एमटीएफ क्या है? एमटीएफ ये चीज़ है कि अगर मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये फंड है और मैं बाई करता हूँ 300 रुपये का स्टॉक, तो कंपनी 200 रुपया, जो ब्रोकर है वो 200 रुपया एक्स्ट्रा पे करती है। वो जो लिस्टेड कंपनी है उसमें अलग अलग कंपनियां का अलग अलग मार्जिन फैसिलिटी है। तो किसी कंपनी में 3 गुना मिलता है, किसी कंपनी में 2.5 गुना मिलता है, किसी में 2 गुना, किसी में नहीं मिलता है, किसी में 1 गुना मिलता है। मतलब अलग अलग कंपनी का अलग अलग लेवरेज है। ये लेवरेज भी यही चीज़ हो गया। तो उसमें क्या करती है, 100 रुपया है, 300 रुपये का हम स्टॉक करते हैं तो 200 रुपया ब्रोकर लेगी, उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज करती है 10%, 9%, 17%, वेरी करता है अलग अलग कंपनी का अलग अलग। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी हम एमटीएफ में स्टॉक खरीदते हैं तो उसको कोई कंपनियां शाम 7 बजे, कोई 9 बजे, एग्जाम्पल के तौर पे लगभग टाइमिंग बता रहा हूँ, कोई नेक्स्ट डे 2 बजे तक हमें इसको प्लेस करना होता है। प्लेस करने के लिए कोई ऑटोमेटिक प्लेस हो जाता है, फिर या ओटीपी के थ्रू मैसेज आता है, वहाँ पे असल में हम लोग प्लेस करते हैं। वो मैसेज ओटीपी के थ्रू वेरीफाई होकर प्लेस हो जाता है और प्लेस चार्ज भी लगता है। और हम अगर नेक्स्ट बार में अगर उसको सेल करना चाहते हैं, जो डिलीवरी बाय किए हैं, तो अनप्लेस चार्ज भी लगता है। तो ये हो गया, प्लेस करना बहुत ज़रूरी होता है टाइम पीरियड के पहले। अब हो गया ये। तो क्या होता है इसमें, प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मान लीजिए कि मैं 100 रुपये का स्टॉक खरीदा हूँ, 100 रुपये मेरे पास पैसे हैं और 300 का स्टॉक खरीदा हूँ। अगर 300 से प्राइस घट के 250 आ जाती है तो 50 रुपया तो कम हो गया स्टॉक का प्राइस, और मैंने इन्वेस्ट किया 100 रुपया। तो 50 रुपया जो घटा वो हमें 50 रुपया के अकॉर्डिंगली हमें लमसम पैसा जमा करना पड़ता है, फंड में ऐड करना पड़ता है कि 50 रुपया घट गया। ऐसा नहीं कि 50 रुपया घटा है तो मुझे 17 रुपया जमा करना है अगर 3 गुजर लिए हैं तो इसलिए जितना फंड हो उसी अकॉर्डिंगली हमें स्टॉक खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारा लेवरेज लेके स्टॉक खरीद लिया और फिर वो घट गया तो फिर वो कंपनियां, क्या ब्रोकर का होता है कि अगर वो माइनस में फंड रहेगा तो उनको अधिकार होता है कि वो आपका स्टॉक सेल कर दे, इसलिए उस शॉर्ट सेल हो जाता है। तो इसलिए अपना इन्वेस्टमेंट जब भी करें, जैसे भी करें, तो ये चीज़ मेजरमेंट करके करें कि वो नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए कि कैसे क्या होता है। अब बात करते हैं, एक सुनते हैं आईपीओ। तो आईपीओ अगर कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्टेड होना चाहती है तो उसे आईपीओ लाने के लिए सेबी से परमिशन लेना पड़ता है। तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसमें
लॉट वाइज अप्लाई करते हैं और वो आईपीओ मिलता है, और फिर उसको जब आईपीओ मिल जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट में सेल कर सकते हैं। तो आईपीओ जो होता है वो जनरली एक स्पेसिफिक टाइम में होता है, और वो मान लीजिए कि अगर किसी एक लॉट का दाम है 14,000 रुपया, तो हमने अप्लाई किया तो वो 14,000 जो है वो ब्लॉक हो जाएगा अकाउंट में। किसी भी अकाउंट उससे अप्लाई करते हैं तो ये अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा। जब वो आईपीओ मिल जाएगा तो पैसा कट जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो जो ब्लॉक अमाउंट है वो आपका रिलीज हो गया, वो उस पैसे को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर अकाउंट से पैसा तब कटता है जब वो हमें अलॉटमेंट होता है, लेकिन ब्लॉक अमाउंट तभी हो जाता है। तो ये आईपीओ का बात हो गया। अब जनरली कभी कभी कंपनियां बाईबैक करती है, तो बाईबैक करने के लिए हमें कैश में स्टॉक को लेना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अब बात करते हैं इंडिया में ये क्या है, मतलब निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है। तो निफ्टी में जनरली 50 स्टॉक होते हैं, इसको निफ्टी 50 भी बोलते हैं। तो इंडिया में 50 कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 में शामिल हैं, और बैंक निफ्टी में 12 कंपनियां हैं, लेकिन वो 12 कंपनियां ओनली बैंक है। और निफ्टी 50 में सारे सेक्टर इंक्लूडेड है, बैंक भी उसमें शामिल है। और सेंसेक्स हो गया, इसमें इंडिया की 30 कंपनियां हैं, उसमें बैंक वगैरह सब शामिल है, मिक्सअप ये है। तो ये तीनों चीज़ हो गया। अब मिड कैप, स्मॉल कैप, बहुत सारा चीज़ होता है। फिर निफ्टी, इसमें फाइनेंस के बारे में होता है, एफएमसीजी का सेक्टर होता है, बहुत सारा सेक्टर स्पेसिफिक बांटा गया है कि ये स्पेसिफिक इसका है, इसका है। तो बहुत सारा सेक्टर होता है। अब बात करते हैं कि कौन से आवर में हम लोग स्टॉक खरीद सकते हैं। तो जनरली मंडे टू फ्राइडे हॉलीडे छोड़ के मार्केट ओपन रहता है। जैसे कि अब बजट दिन है तो बजट दिन के दिन मार्केट ओपन रहता है, बहुत सारा चीज़ में बंद रहता है। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि मंडे टू फ्राइडे 9 से 3:30 तक मार्केट रहता है। जो हम खरीद सकते हैं वो टाइमिंग होता है 9:15 टू 3:30। 9 बजे से 9:07 तक सेटलमेंट होता है। जैसे कि निफ्टी सेटल होता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल, सारा चीज़ स्टॉक रिलेटेड सब चीज़ सेटल होता है। और 9:07 से 9:14 59 सेकेंड तक वो सेटलमेंट टाइमिंग होता है। वो जो सेट हो जाता है वो उतना टाइमिंग तक रहता है। उसमें बल्क डील वगैरह होता है, बट हम लोग जो आम पब्लिक लोग हैं वो जनरली इसमें नहीं खरीदते हैं। और 9:15 से मार्केट ओपन होता है 3:30 तक, कभी भी आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो कुछ कुछ स्टॉक होते हैं जो आप सेम डे खरीद के सेम डे नहीं बेच सकते हैं, तो वो हमें देखना पड़ता है। और एक वर्ड होता है अपर सर्किट और लोअर सर्किट। तो अपर सर्किट जो डिसाइड होता है 2%, कोई किसी का रहता है, किसी का 5, किसी का 15, किसी का 20, किसी का अपर सर्किट हमेशा ओपन होते रहता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी स्टॉक अपर सर्किट लग गया तो उसमें जो सेलर हैं वो एक भी नहीं रहते हैं, वो सेल करने वाले होते ही नहीं हैं, केवल बाई करने वाले होते हैं। अगर लोअर सर्किट लग गया तो केवल बेचने वाले लोग होते हैं, बाई करने वाले लोग नहीं रहते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर मेरा स्टॉक अपर सर्किट लग गया तो हम उसको खरीद नहीं सकते हैं। अगर लोअर सर्किट लग गया तो हम अपने शेयर को बेच नहीं सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। आशा करता हूँ कुछ कुछ टॉपिक है मैंने कवर किया। अगर कोई भी चीज़ मुझे लगता है कि हाँ ये करना चाहिए तो मैं करूँगा। और स्टॉक रिलेटेड मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए कि मतलब कौन सा स्टॉक क्या करता है, और वो उसका जो मेजर काम क्या है, मतलब कैसे क्या वर्क करता है, लिस्टेड है नहीं लिस्टेड है, और ये सब। और मेरे बोलने से इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, क्योंकि ये जानकारी पर्पज़ से वीडियो है। थैंक यू, नमस्कार।